अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हम सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फुल मार्क्स तो नहीं, खैर मिड टर्म में अच्छे नंबर कैसे ले सकते हैं। फुल मार्क्स लेने वाले आप बड़े आए नालायक बच्चे हो, पढ़ना शरना तो आपने होता नहीं है, तो फुल मार्क्स लेके मैंने ही अपना दिमाग खपाना है। हो तो तुमने लाइक ही, खैर मैं भी वीयू का स्टूडेंट हूँ बाय द वे, लेकिन मैं लाइक हूँ। मजाक करो, सारी लाइक होगी ऑब्वियसली। हर कोई मेरे जैसा लाइक थोड़ी हर कोई मेरे जैसा नालायक थोड़ी होता है। तो यू आर लाइक, बी कॉन्फिडेंट। बेशक आप नालायक हो तुम नालायक ही, लेकिन कॉन्फिडेंट हो कि आप लाइक हो। ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, नालायक नालायक, लेकिन हो आप नालायक लाइक हो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जैसे कि आपको पता है 30 मई को आपके मिड टर्म यानी थर्सडे वाले दिन आपके मिड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। डेट शीट लिंक भी आपका मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया है कि जब 30 मई 20 मई तक तकरीबन आपकी डेट शीट लिंक भी ओपन हो जाएगा। और 12 दिन 13 दिन पेपर चलते हैं आपके, एक एक छुट्टी आप हर पेपर में तकरीबन वीओ आपको इतना टाइम दे दे कि आप रख सकें। ठीक है, आज की इस वीडियो में स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ रिलेटेड मैं बना रहा हूँ कि एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप ही का फ़ायदा इसमें। मिड टर्म की फाइल्स में व्हाट्सएप ग्रुप में अपने शेयर करूँगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन से लिंक निकालें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक निकालें, ज्वाइन करें। और पास्ट पेपर्स फाइल्स में वहाँ सारी की सारी शेयर करूँगा कुछ दिन तक, ठीक है। मिड टर्म जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके जो एमसीक्यूज़ हैं मिड टर्म में वो आपके होंगे 22 मार्क्स है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि सर किस किस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ बेस पेपर होगा, यानी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जिस सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन आया हुआ होगा ना, नो आपका पे आपकी नोटिफिकेशन आएगा आपको, आपका मिड टर्म से पहले आपको को एक नोटिफिकेशन आएगा, बाकायदा आपको सिलेबस पेपर पैटर्न बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो क्या नाम है सरप्राइज़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको आएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज़ होंगे, या फिर आपका सब्जेक्टिव भी होगा या ऑब्जेक्टिव भी होगा। एक और इसका वो भी है कि जिस सब्जेक्ट की आपकी असाइनमेंट्स अभी तक नहीं आई ना, तो इट मीन्स कि वो मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट चांसेस हैं कि आपके वो एमसीक्यूज़ बेस्ड ही जो है वो एग्ज़ाम हो। तो वो किस तरह होगा, वो आपके 38 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे और 7 मार्क्स की हो सकता है आपको बीच में से चॉइस मिल जाए। तो चॉइस का स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक नहीं आया, लेकिन चॉइस होती है। आई होप, उम्मीद है कि इस मरतबा भी होगी, बहरहाल कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 38 में से 7 मार्क्स की आपकी चॉइस होगी, तो 38 एमसीक्यूज़ करने पड़ेंगे आपको। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, जिनका सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर होगा। वो नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, वो आपको पता चल जाएगा, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो खैर ओवरऑल जो जिनके 22 एमसीक्यूज़ होंगे उनको 27 करने हैं। इससे पहले कि मैंने 27 एमसीक्यूज़ होंगे, 22 करने हैं, 5 की चॉइस है, तो चॉइस वाले भी आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। तैयारी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज़ सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एमसीक्यूज़ रेडी करने हैं पास्ट पेपर से लाजमी। सीएस के स्टूडेंट्स ने तो किसी सूरत भी पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ नहीं छोड़ने। पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ फाइल्स में मैं आपको रेकमेंड करता हूँ सबसे पहले अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फाइल्स। इसमें से पेपर मतलब मेरे लिए तो लक चली थी, तो इसमें से पेपर आ जाता है। सी एस के स्टूडेंट्स की बात करूँ, एक्सेप्ट यानी कि सी एस 101 को निकाल के, सी एस 101 का पास्ट पेपर्स में से रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो बहुत कम होता है, सम टाइम हो भी जाता है लेकिन बहुत कम होता है। तो बाकियों के लिए सी एस 506 एक सब्जेक्ट है जिसका बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर्स में से आता है, तो सी एस 506 जिसका वेब डेवलपमेंट का सब्जेक्ट है वो लाजमी पास्ट पेपर्स करे। अल जुनैद इंस्टीट्यूट की फ़ाइल लाजमी करें। इसके बाद वकार की फ़ाइल आपको मिल जाएगी, प्लस मुआज़ की फ़ाइल आपको मिल जाएगी सीएस के स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारी फाइल्स हैं। बहरहाल ये 3 जो मेजर मैंने आपको फाइल्स बताई हैं सीएस के स्टूडेंट्स के लिए, ये लाजमी रेडी करें पास्ट पेपर्स। एमसीक्यूज़ आपके ये रेडी हो गए, ठीक है। कुछ पास्ट पेपर्स में से रेडी हो गए, कुछ सीएस के सब्जेक्ट्स पे आपको ना जो आपकी जो डेली बेसिस पे यानी कि डेली रूटीन पे जो आपके क्विज़ेज़ आ रहे हैं ना, 10-10 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। 10-10 नंबर के जो आपके एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, जैसे जैसे कि क्विज़ 1, क्विज़ 2, क्विज़ 3, उसका आई होप आपने कोई पिक्चर लेके क्विज़ की या कोई वीडियो बना के रखी हुई होगी, तो उसकी भी तैयारी करना लाजमी, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा आपके प्री असेसमेंट और यार शिट ये ख़त्म हो गया, प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट
पोस्ट असेसमेंट जो आपके क्विज़ हैं वो भी आपने लाजमी करने हैं। प्री असेसमेंट पोस्ट असेसमेंट किसी सूरत आपने नहीं छोड़ने, ठीक है। और ये क्विज़ हो गए। इसके बाद जो एक मेन चीज़ आती है वो आपने हैंड आउट्स लाजमी पढ़ने हैं। हैंडआउट्स मैं ये नहीं कहता कि आप याद करें, स्टूडेंट्स कहेंगे कि आप हैंडआउट्स का पढ़ने को कह रहे हैं तो पीछे रहता क्या, मैं ये नहीं कह रहा कि हैंडआउट्स आप याद करने बैठ जाएं। हैंडआउट्स को आप एटलीस्ट 3-4 दफ़ा जब रीड आउट कर लेंगे ना, यानी कि 22 जब लेसन आपके अगर आ रहे हैं पेपर में, तो 22 लेसन को आप अपनी नज़र से हर एक लाइन उस लेसन की अपनी नज़र से गुजार लेंगे, हैंडआउट्स पढ़ लेंगे, आपके सॉफ्ट में आपके LMS पे अपलोड हुए होते हैं, वो पढ़ लेंगे 3-4 मरतबा। तो एटलीस्ट जब आपका MCQs होगा तो आप एटलीस्ट 60 से 70%, 60-70% आप श्योर तो होगे ना यार, हाँ मैंने पढ़ा था, आई थिंक ये वाला MCQs है, तो आपको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। मैं ये नहीं कह रहा कि याद करें। इसके अलावा जब ये हैंडआउट्स आप कर लें, आपने देखनी है CS की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़। शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ आपको किसी भी चैनल वाले की मिलती है, आप उठाएं उसको 22 लेसन तक शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ 10-10, 15 मिनट की वीडियोस होती हैं, वो देखना शुरू कर दें। वो नहीं भी देखते तो जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं उसको स्किप कर करके बीच में से देखना शुरू कर दें। और जो हैंडआउट्स आप रीड आउट करेंगे, हैंडआउट्स में आपने थोड़ा सा CS के लिए ये होता है कि आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में हैंडआउट्स रीड आउट करने पड़ जाते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आप हैंडआउट्स से MCQs जो है वो इजीली कर सकते हैं। बाकी ये MCQs की फाइल्स जो है मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नीचे व्हाट्सएप इस वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया है अपने व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन करके वहाँ में शेयर कर दूंगा, ठीक है। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक का बता दिया। ये आपको गूगल से भी पास्ट पेपर्स की फाइल्स जो है वो आपको गूगल से भी इजीली मिल जाएगी, आप गूगल से वहाँ से इजीली उठा सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे आपने जाना है, किसी भी सब्जेक्ट का उठाना है, किसी भी सब्जेक्ट को उठा के यूट्यूब में सर्च करना है आपने कि जैसे CS 101 के MCQs हैं, वो आप सर्च करें CS 101 क्विज़ 1। तो मिड टर्म से पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 ही ज़्यादातर होता है जो कि इंक्लूड होता है मिड टर्म में, बाकी क्विज़ 3 क्विज़ 4 ये फिर फाइनल टर्म के लिए चला जाता है। तो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 की जितनी भी वीडियोज़ है ना CS के सब्जेक्ट्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो आपने यूट्यूब में जाके, चाहे 2023 की या 22 की, किसके यूट्यूब में वो यूट्यूब चैनल वालों ने, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने वीडियो अपलोड की हुई होती है, तो यूट्यूब से भी जाके आपने वो क्विज़ 10-10 नंबर के मुख्तलिफ डिफरेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आपने वहाँ से MCQs रेडी कर लेने हैं यूट्यूब से भी, चाहे 2022 का आ रहा है, 21 का आ रहा है, 20 का आ रहा है, वो सारे MCQs CS के रेडी कर लेने हैं। बाकी यार थ्योरेटिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहूँगा, थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स या CS के अलावा जिनके सब्जेक्ट्स हैं वो भी पास्ट पेपर्स कर लें, एटलीस्ट कंसेप्ट ले लें कि किस किस्म के MCQs आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से नहीं आते। लेकिन जिन जो CS के अदर देन CS स्टूडेंट्स हैं, CS के अलावा स्टूडेंट्स हैं, उनका पास्ट पेपर्स में से पेपर रिपीट नहीं होता, ये मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ। आप वहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देख लें, कंसेप्ट क्लियर कर लें, कहाँ से आता है, कैसा पेपर आता है, किस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, किस किस्म के लॉन्ग आते हैं। लेकिन वो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। आपने पेपर खाली, मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि आपने पेपर अपना खाली नहीं छोड़ना। सब्जेक्टिव ख़ास तौर पे आप गाना लिख के आ जाएँ, कुछ भी लिख के आ जाएँ, इतना भी चवल ना मार के कि गाना ही लिखें, मतलब थोड़ा बहुत भी रेलिवेंट अगर आप सब्जेक्टिव में लिख के आ जाते हैं ना, तो आपको 0.5 नहीं तो 1 नंबर तो वो देंगे ना। 1 नंबर भी अगर दें, 3 शॉर्ट होते हैं, 3 नंबर शॉर्ट में आ गए, 2 नंबर आपके लॉन्ग में आ गए, एक करके, ठीक है। तो 5 नंबर आपके सीधे सीधे ये बन जाएंगे। जो पास है ना मिड टर्म में, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है पूछने वाला। पास 38 मार्क्स का पेपर है, 38 में से आपका 12 नंबर वाला पास है। ये मैं ज़्यादा बता रहा हूँ 12 भी, लेकिन 12 आपने एटलीस्ट लेने हैं, 12 नंबर लेंगे आप पास है। 38 में से 12 नंबर वाला पास है मिड टर्म में, स्प्रिंग 2024 के जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, 12 नंबर लेंगे आप पास हो जाएंगे। तो थ्योरी के सब्जेक्ट्स की इस वजह से मैं कह रहा हूँ सब्जेक्टिव आपने खाली नहीं छोड़ना है। एक नंबर भी हर क्वेश्चन में मिले तो 5 नंबर आपके ये आगे, बाकी आपको पास होने के लिए 7 नंबर चाहिए। तो 7 नंबर का ये होगा कि आपके जो MCQs होंगे उसमें भी 5 नंबर की चॉइस है, ठीक है। उसमें भी 5 नंबर की चॉइस है आपकी, वो भी उसमें से भी जो गलत होगा, कोई MCQ गलत हो गया तो वो VU ठीक वाला कंसीडर करेगी उसमें से भी। तो 6-7 नंबर आपके वहाँ से अन्य भी आंखें बंद करके लगा के आएँ तो वहाँ से भी आ जाएंगी। सबसे पहले आप अपने माइंड क्लियर कर लें कि फेल कोई भी नहीं होगा। इस वीडियो का टाइटल मैं ये लगाऊंगा कि अगर ये वीडियो आपने देख ली तो फेल कोई भी नहीं होगा। सब्जेक्टिव के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल्ड, वो आपने कैसे रेडी करना है। ये सिर्फ MCQs रिलेटेड है। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं CS के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आपने सिर्फ कंसेप्ट लेना है, बाकी जो इनके MCQs
जो आपने रेडी करने हैं वो प्री असेसमेंट पोस्ट असेसमेंट क्विज़ आपने उठाने हैं, और क्विज़ेस जो आपके डेली बेसिस की रूटीन के हो रहे हैं वो आपने उठाने हैं। और यूट्यूब में जाके आपने सर्च करना है, जैसे कि EDU या सोशियोलॉजी SOC 101 हो गया, या कोई इकोनॉमिक्स ECU हो गया, आपने जाके लिखना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, और प्रीवियस जितने भी क्विज़ 1 और क्विज़ 2, सिर्फ क्विज़ 1 और क्विज़ 2, ये ना कि आप क्विज़ 3 4 5 भी करते रहें, उसका फ़ायदा नहीं, वो फाइनल टर्म के लिए सिलेबस चला जाता है। क्विज़ 1 और क्विज़ 2 आपने सारे जितने भी हैं रीड आउट कर लेने हैं। और अपना थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का आपका ज़्यादातर आपने अगर कोई पैराग्राफ पढ़ लिया, कंसेप्ट आपका क्लियर है, आप MCQs ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, हैंडआउट्स आपने सारे रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, उससे ये होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का टाइटल पढ़ लिया, टाइटल से रिलेटेड आप देख लें इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, आपका रेडी हो जाएगा। थ्योरी सब्जेक्ट्स वाले आराम से पास हो जाते हैं, फेल कोई भी नहीं होता। फेल खैर कोई भी नहीं होगा, 20% टोटल मार्क्स लेने हैं, 38 में से 12 नंबर वाला पास है। तो MCQs का मैंने आपको बता दिया। पास्ट पेपर्स, प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट अगर नहीं है तो यूट्यूब से, वो भी नहीं है। हाँ, किसी किसी सब्जेक्ट की पास्ट पेपर्स की फाइल्स है ही नहीं है, तो वो यूट्यूब में वीडियोस उसकी अपलोड पड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ क्विज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगे। अदरवाइज़ फिर आपको हैंड आउट से रीड आउट करना पड़ जाएगा। हैंड आउट्स भी नहीं है तो फिर आपको शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ देखनी पड़ जाएंगी, वो भी नहीं है तो फिर लास्ट हाल आपका जो है वो VU के लेक्चर्स ही हैं जो आपके अपलोड हुए हुए हैं। प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स का मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, CS 301P या इस तरह के, उनका मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होता, उनका डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम ही होता है। तो मिड टर्म में ये आपको एक पेपर्स जो हैं वो सब्जेक्ट जो हैं वो शो नहीं होंगे। ठीक है, बाकी बस यही कुछ जो चीज़ें थी। इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको 2-3 दफ़ा देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव की वीडियो एक कल परसों फिर अपलोड करूँगा, चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें। इन नहीं रहिए, एक्टिव रहिए। अल्लाह हाफिज़।